है आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, कितनी क्या सफलता पार्टी को मिलने की गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? लगातार आप पर एक आरोप लगता है कि बसपा कांग्रेस के वोट को काटती है, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। इस बार के चुनाव में बसपा के वोट कांग्रेस काटने का काम क्या कहता है इस बार मध्य प्रदेश में? देखिए, तो नमस्कार, मैं निरंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम मध्य प्रदेश के मुरैना में मौजूद हैं। चाहे हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, कितनी क्या सफलता पार्टी को मिलने की गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? देखिए, इस बार बहुजन समाज पार्टी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें से 4 राज्यों में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है बहुजन समाज पार्टी, और इस बार पूरी दमदारी से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और माननीय बहन जी के भरोसे पर हम खरे उतरे। इसके लिए हमारी पूरी प्रदेश की टीम ने और साथ ही इस प्रदेश के मुख्य जो प्रभारी हैं और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद हैं, उनके कहीं ना कहीं मार्गदर्शन में, इंजीनियर राम जी गौतम जी के मार्गदर्शन में, और बीच बीच में माननीय बहन जी ने आकाश जी को भी भेजा है, तो उनके भी कुशल मार्गदर्शन में युवाओं से जो कनेक्टिविटी बढ़ी है और पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके बलबूते पर इस बार बहुजन समाज पार्टी जो चुनाव लड़कर और जो अभी रुझान आ रहे हैं, तो साफ जाहिर हो रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और पूरा प्रदेश एक उम्मीद की नज़रों से देख रहा है और कुछ अच्छा ही होगा। अब तो 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। मैनस्ट्रिक मीडिया की बात करें, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, अन्य राज्यों में चुनाव हुआ, बसपा को मध्य प्रदेश में इस बार किंग मेकर मैनस्ट्रिक मीडिया खुद दिखा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं आदरणीय बहन जी का ये रणनीति है, और इस बार जो 2018 में कमियां रह गई, जिनके बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर टिकट बदले या सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को अप्लाई नहीं किया, इन ऐसी कोई भी गलती इस बार नहीं होने दी है। और माननीय बहन जी के एक एक बात का अक्षर से पालन करते हुए इस बार हमने टिकट वितरण में सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक सामंजस्य बनाकर और नीचे के फीडबैक के आधार पर टिकट वितरण का काम किया, और उसी का परिणाम है कि जब अच्छे टिकट वितरण हो जाते हैं तो कार्यकर्ताओं का भी मन लगता है काम करने के लिए और पार्टी को जिताने के लिए, और वही कार्यकर्ताओं ने किया है। अब मेनस्ट्रीम मीडिया थोड़ा दबी जुबान से ही दिखा रही है क्योंकि उनको बड़े बड़े पैकेज मिले हैं, पर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में हलचल है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के बगैर मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। इतनी दमदारी से पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा जताया, लेकिन जो बीजेपी कांग्रेस से आए हुए नेता थे उन पर ज़्यादा पार्टी ने भरोसा जताया। क्या टिके रहेंगे वो इस बार? नहीं, देखिए, ये तो सभी पार्टियों में है। क्या आप देख लो, अभी जो कांग्रेस पार्टी में नेता हैं वो कहाँ से पैदा हुए, चाहे रविंद्र तोमर हों, चाहे बैजनाथ हों, चाहे अजब सिंह हों, कहाँ से पैदा हुए भाई? ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जड़ से निकल कर आए, और बात अलग है कि ये लोग कहीं ना कहीं समाज से गद्दारी करके चले गए। पर पूरे प्रदेश में भी ऐसे देख लो, चाहे शिवपुरी है, आपके ग्वालियर है, आपका भिंड है, दतिया है, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ से कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के नेता बने, विधायक बने या उनके विधायक बनने के चांसेस हैं। रीवा सतना में बीजेपी कांग्रेस ने ले लिए, और वो कह रही कि बीजेपी कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं, मैं कल NDTV पे देख रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के पास कुछ नहीं है और ना ही उससे चुनौती है, वो तो हमारे जो पार्टी से बागी हो गए उसकी दम पर बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ी है। भाई, अगर उन्हीं की ताकत होती, उन्हीं प्रत्याशियों की ताकत होती तो वो निर्दलीय लड़ते और अपनी ताकत दिखाते। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है, संगठन की ताकत है, आदरणीय बहन जी की ताकत है कि जब बहन जी रैली करती हैं तो उनका समाज, उनका कोर वोटर बहन जी की एक एक बात को पालन करता है और हाथी के सामने वाला बटन दबाता है। ये उम्मीद पूरे देश में है कि आज भी बहन जी जिधर इशारा करती है उधर पूरा समाज जाने का काम करता है, और यही ताकत है। और ये लोग इसको नकार रहे हैं और उन प्रत्याशियों को ज़्यादा आगे ला रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की ताकत अब पूरे देश के कोने कोने में ना पहुंचे। इसलिए प्रत्याशी को वजन दिखाया जा रहा है, जबकि सच्चाई नहीं है। सच्चाई
उलट है कि संगठन की ताकत है, बहुजन समाज पार्टी की ताकत है, कार्यकर्ताओं की ताकत है कि उन्होंने 5 साल मेहनत की और संगठन को इतना मजबूत बनाया। और कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार तो 2018 में जिस तरह से कांग्रेस में वोट स्विंग हुआ तो इस बार भी ऐसा ही होगा, कोई वोट ही नहीं दे रहा है। अब उनकी हवा निकल गई। वोट सोच समझ के दिया जाता है। पिछली बार धोखे से कांग्रेस ने गुमराह करके या झूठे वादे करके कि 2 अप्रैल के जो केस है उनको वापस लेंगे, तो युवा और जो काफ़ी हज़ारों की संख्या में जेल में गए थे उनको पीड़ा हुई, उनके परिवार को पीड़ा हुई, तो उन्होंने सोचा कि हमारे केस वापस हो जाएंगे, बच्चे की नौकरी लग जाएगी। तो वो बच्चा 5 साल से नौकरी तो लगा नहीं, बेरोजगार भी है और साथ में ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। तो उस युवा ने भी प्रचार किया इस बार कि कांग्रेस तो किसी कीमत पर नहीं आना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसने बाबा साहब को जब परेशान किया है, इस देश के गरीब लोगों को परेशान किया है, कहीं ना कहीं जो बाहुबली लोग हैं या पूंजीवादी लोग हैं उनको ही इन्होंने सहयोग किया है और उसी राह पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो इस बार कांग्रेस भाजपा दोनों से गरीब जनता का मन उठ गया है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। और बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करके माननीय बहन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है, तो इसका भी एक परिणाम सकारात्मक ही सामने आ रहा है कि पूरे बिंद में, चंबल में, ग्वालियर में, महाकौशल में और बालाहाट तक जो भी हमारी जो मजबूत टीम है और मजबूत संगठन है दोनों पार्टियों का, उसकी ताकत से लोग आज घबरा गए हैं। तो अब तो कह रहे हैं बीएसपी कुछ है ही नहीं, बीएसपी कुछ है नहीं, तो भाई कोई बात नहीं है, 3 तारीख को देख लेंगे बीएसपी कुछ है कि नहीं है। क्या लगता है सर आपको, लगातार आप भी टीवी अखबार देख रहे होंगे, लगातार कोई टीवी आपको 15 से 20 सीट दे रहा है, कोई 8 से 10 दे रहा है, कोई 10 से 15 दे रहा है, आपका क्या आंकड़ा कहता है कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ और बहुजन समाज पार्टी का कितना रहने वाला है इस बार सीटों का? अब इन्होंने चुनाव भी निष्पक्ष नहीं लड़ा, कहीं ना कहीं प्रशासन की सांठगांठ से हेरफेर किया है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने भी उसमें कहीं ना कहीं निष्क्रिय भूमिका निभाई है। नहीं तो दिमनी की जो सीट है आज लोग कह रहे हैं कि नहीं वो तो मंत्री जी जीतेंगे। भाई मंत्री जी जीतेंगे कहाँ से? एक दिन पहले तक ये कह रहा मंत्री जी 50,000 वोटों से हार रहे हैं, वो मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने एक तरफा जहाँ पर अतिसंवेदनशील पोलिंग घोषित होना चाहिए वो नहीं हुई। दूसरा, कांग्रेस का प्रत्याशी है वो डमी हो गया। जो कांग्रेस का प्रत्याशी उपचुनाव में जीतता है, अब इस बार देख लेना वो जमानत भी बचा ले अपनी। तो कहीं ना कहीं जब वो लोग मिल जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी अलग अलग है, भाई अलग अलग है तो फिर चुनाव क्यों नहीं ढंग से लड़े, क्यों सिलेंडर हो गए? वो एक ही है। जब बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ेगी तब ये दोनों पार्टियां मिल सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नया काम नहीं किया है, ये पहले से करते आ रहे हैं। क्या लगता है सर आपको, लगातार आप पर एक आरोप लगता है कि बसपा कांग्रेस के वोट को काटती है, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। इस बार के चुनाव में बसपा के वोट कांग्रेस काटने का काम कर रही थी। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एक गरीब समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी अपर कास्ट के भी गरीब लोग हैं और गरीबों की लड़ाई सच्चे मायने में अगर कोई लड़ सकता है तो बहुजन समाज पार्टी लड़ सकती है। और बहुजन समाज पार्टी ने लड़कर भी दिखाया। पूरे 5 साल, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे बच्चों के शिक्षा का मुद्दा हो और चाहे इस प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, अगर बड़े पैमाने पर गर्म जोशी के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। और अन्याय अत्याचार के खिलाफ तो कांग्रेस बताओ कहाँ दिखी? जब आदिवासी के सिर पे बाथरूम किया जाता है कांग्रेस कहाँ दिखी? या हमारी दलित बहनों के साथ, आदिवासी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, कांग्रेस कहाँ दिखी? हमारी जिस संत श्रोमणी गुरु रविदास मंदिर निर्माण के लिए भाजपा 100 करोड़ का बजट पारित करती है, उसी सागर में एक दलित महिला को निर्वस्त्र घुमाया, तो कांग्रेस कहाँ दिखी है? कहीं नहीं है। ये लोग, अब इनकी पोल खुल चुकी है कि ये लोग गरीबों के वोटों को लेने के लिए उनके बीच में जाकर एक कहीं SC ST का नाटक रचते हैं, या महापुरुषों की जयंती मनाने का, या उनके नाम पर पार्क बनाने का, या उनके नाम पर कुछ अन्य घोषणाएं करने का जुमला जनता के सामने पेश करते हैं और बार बार यही कर रहे हैं। पर इस बार जो हमारी आवाज़ नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी, वो आवाज़ जो हमारे बहुजन मीडिया के साथी हैं उनके द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा वो नीचे तक पहुँच गई। आपने देखा होगा कितना घिनौना इन्होंने षड्यंत्र करके माननीय बहन जी की आवाज़ को दब करके कांग्रेस BJP वाले दोनों ने ही
मतलब वीडियो जारी कर दिया कि बहन जी तो भाजपा को समर्थन कर रही हैं, बहन जी कांग्रेस को समर्थन कर रही हैं। तो आप बताइए कितने डरे हुए हैं। भाई बहुजन समाज पार्टी तो ऐसा नहीं करती है कि बहुजन समाज पार्टी ऐसा कह रही हो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे दिया, कि कांग्रेस ने समर्थन दिया। भाई आप अपना चुनाव लड़िए, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। पर आप लोग अगर आपकी ये टीम है, IT सेल है, या आपका जो भी मीडिया है वो इस तरह का भ्रामक प्रचार करे, कहीं ना कहीं आप लोग डरे हुए हैं माननीय बहन जी से। और माननीय बहन जी की ताकत को आप जानते हैं, इसलिए आप उनको नकार नहीं सकते। हाँ, बात सही है कि आप मीडिया के माध्यम से उन पर कहीं ना कहीं आरोप लगाकर, या उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाकर, या पार्टी को कमज़ोर दिखाकर, और अपने पार्टी के कार्यकर्ता जो बागी हुए उनको ताकतवर बताकर आप ध्यान भटका रहे हो। पर सच्चाई 3 तारीख को सबके सामने आ जाएगी। आपका आंकड़ा क्या कहता है इस बार मध्य प्रदेश में? देखिए, सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की बार सरकार नहीं बनेगी, और हमने पहले से कहा है कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के बगैर इस बार किसी की सरकार नहीं बनेगी। और सरकार नहीं बनेगी तो फिर अच्छी सीटें भी आएंगी। अब ये आंकड़ा तो 3 तारीख को ही पता लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा सा शंका है कि ये लोग ज़्यादा गड़बड़ी ना करें, इसलिए आंकड़े बताना अभी ठीक नहीं है। पर 3 तारीख को सच्चाई सामने आएगी। हाँ, इतना जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो चाहेंगी वो ही इस बार मध्य प्रदेश में होगा। तो किस ओर जाएंगे, बीजेपी या कांग्रेस? ये अधिकार क्षेत्र माननीय बहन जी का ही है, इसका निर्णय वही लेंगे। तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का क्या कुछ होने वाला है, और मध्य प्रदेश में बसपा के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये बात हम नहीं, बल्कि इस देश की मनु मीडिया जो लगातार बसपा के खिलाफ भ्रामक प्रचार करती है, वो भी मध्य प्रदेश में बता रही है। लगातार पोर्टलों पर भी खबरें आ रही हैं कि बसपा कहीं 10 से 12 सीटें जीतेगी, कोई 8 से 10 सीटें बता रहा है। तो आपकी नज़रों में क्या है इस बातचीत के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।